कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है सना खान तकदीस मशरिक कहाँ है। और गजा पर जो निहत्थे फलस्तीनियों पर इसराइली अफवाज मुजालिम डाल रहे हैं, उस पे तमाम उम्मत मुस्लिमा एक सिर्फ रस्मी से स्टेटमेंट डाल रही है। ओआईसी के इजलासों की भी बात हो रही है और रस्मी तौर पे ही मां सवाए चंद खास तौर पे ईरान के सिवा तमाम मुस्लिम उम्मा खामोश है। और अगर बिलखसूस हम देखें तो पाकिस्तान वतन अजीज जो मुस्लिम उम्मा की पहली एटमी ताकत है, वो भी सिर्फ रस्मी स्टेटमेंट देने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। और ये जो इंटरनेशनल जो लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, यूएनओ है, वो तो शायद तब ही कुछ करेगा। एंटोनियो गुतरेस भी रस्मी बयान जारी कर रहे हैं, मगर अमेरिका क्या कह रहा है, उनके साथ शाना बशाना खड़ा है क्या? वो गाजा में मौजूद जो कमो बेश 1.3 मिलियन निहत्ते मासूम मुसलमान हैं, उनमें से 5 लाख खाकम बदन शहीद होने के बाद कुछ किया जाएगा। और पाकिस्तान जो पहली एटमी ताकत है इस्लामिक, वो क्या कर रहा है, ये हम अपने गिरेबान में हमें झांकने की जरूरत है। मगर आपको मैं माजी के मंजरनामे में लेकर के जाता हूं कि जब यही इजराइल और फलस्तीन का मामला जंग हुई 1973 में, तो पाकिस्तान का क्या किरदार था। उस वक्त के जो वजीर आजम थे वो कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। और कहा जाता है कि उन्होंने फलस्तीनियों की इमदाद के वास्ते तैयारे भी भेज दिए थे। अब मान लीजिए कि तैयारे भेजने की सिर्फ स्पेक्यूलेशंस थी, मगर अगर इतना कह ही दिया था कि मैं तैयारे भेज दूंगा, तो तब भी ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था इसराइल, काबिज इसराइल के वास्ते। और 1973 की जंग में क्या वजूहात बनी जो इसराइल को 1967 में जो उसने फलस्तीन से इलाके कब्जा में लिए थे, वो 1973 की जंग में वो वापस क्यों देने पड़े। बिलखसूस गोलान हाइट्स वगैरह ये क्यों वापस देने पड़े, उसका पस मंजर भी सुन लीजिए कि आज की मुस्लिम वर्ल्ड क्या है और कल की मुस्लिम वर्ल्ड क्या थी, और आज का पाकिस्तान क्या है जो सिर्फ मजम्मती बयानात तक महदूद है। और कल के पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया था, तो सुन लीजिए। 1973 में जनाब शाह फैसल ने, किंग फैसल ने, सऊदी अरब के एम्परर ने जनाब ये धमकी लगा दी और तेल की सप्लाई बंद कर दी तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड को कि जनाब हम आपको तेल फराहम नहीं करेंगे जब तक ये आप फलस्तीन और इसराइल की जो जंग है इसमें कोई कलीदी किरदार अदा नहीं करेंगे। और उस वक्त का वजीर खारजा जो अमेरिका था, हेनरी किसिंजर, वो भागता भागता हुआ सऊदी अरब आन धमका आन पहुंचा और माफिया तलाफिया और शाह फैसल को मनाने की कोशिश करता रहा। और 2 दिन शाह फैसल ने उससे मुलाकात ही नहीं की, और 2 दिन के बाद मुलाकात की तो हेनरी किसिंजर ने जब उन्हें ये कहा शाह फैसल को कि जनाब अगर हम आपका तेल नहीं खरीदेंगे तो आपके लिए भी ये नुकसान है, तो शाह फैसल ने तारीखी जुमले उस वक्त उसको कहे, हेनरी किसिंजर को, अमेरिका के वजीर खारजा को, कि जनाब हमारे आबाओ अजदाद तो पहले ही खजूरें खा के और ऊंटनी के दूध से और ऊंट पे गुजारा करते थे, हम कर लेंगे, आप सोचिए कि आपका क्या होगा। और कहा यह जाता है कि उस दौर में अमेरिका, जापान और बिलखसूस बरतानिया में मोमबत्तियां जलाने तक की नौबत आ गई थी, और फिर हेनरी किसिंजर को बिलाखिर ये मानना पड़ा। मगर इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो ने ये रियलाइज करवाया था मशरिक वस्ता को, मिडिल ईस्ट को, और खास तौर पे शाह फैसल जो उनके हवारी थे कि जनाब आपके पास तो एक बहुत बड़ा वेपन है, वो है ऑयल। आप उनको ये बावर करवाया कि आप इस तेल को एक हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑन द डायरेक्शंस ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो शाह फैसल ने ये किया, और जिसके रिटर्न में इजराइल को जो उसने 1967 की वार में फलस्तीन से इलाके लिए थे, कई इलाके वापस करने पड़े। अब इस चीज का सबूत क्या है कि जुल्फकार अली भुट्टो यानी पाकिस्तान का ये किरदार था। तो सबूत ये है कि ये वही शाह फैसल है जो दुनिया के एक कलीदी किरदार अदा करने वाले रहनुमाओं में और उमरा में
रऊसा में अमीर मुमलिकत का बादशाह था, तो वो और तमाम लोग जो उस वक्त के थे, यासर अरफात, सद्दाम, वो कर्नल कजाफी, और जनाब तमाम मुस्लिम वर्ल्ड, उन्होंने क्यों जुल्फकार अली भुट्टो की इमामत में ये तय कर लिया कि जनाब एक इस्लामिक हम बैंक बनाएंगे, जिस तरह के ये आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस्लामिक मॉनेटरी फंड बैंक बनना था। और वो जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा भाईजान वो मेरे मुल्क में बनाए, जो एज पर कंपेयर टू मिडिल ईस्ट एक गरीब मुल्क था पाकिस्तान। तो तमाम लोगों ने कहा, और किंग फैसल ने, शाह फैसल ने भी कहा कि जी मैं तैयार हूँ, और वो बैंक यहाँ पे बनाने पे पाकिस्तान में वो तैयार हो गए। और अगर वो ये हो जाता तो आज अमेरिकन पाकिस्तान नौकरियां करने के लिए आते, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड। और उसकी यादगार इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस और वो मीनार पंजाब असेंबली पाकिस्तान के बाहर आज भी खड़ा है। तो ये वो चीज है कि वो जुल्फकार अली भुट्टो कितना इन्फ्लुएंशियल था मिडिल ईस्ट के लोगों पे और शाह फैसल पे, कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। तो फिर ये इस बात की दलील है कि वो जुल्फकार अली भुट्टो ही थे कि जिसने ये बावर करवाया उन्हें कि इसे वेपन के तौर पर यूज करिए, और इजराइल को नाकों चने चबाए और त्यारे भेजने की बात भी की। मगर आज आज का पाकिस्तान क्या है? आज का पाकिस्तान ये है कि उसी जुल्फकार अली भुट्टो को एक जुडिशियल मर्डर से उसे असैसिनेट किया गया, उसका कत्ल किया गया, ये मैं नहीं कह रहा। और उसके 30-35 बरस बाद जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह साहब बबांगे तोहल आन एरा के कहते हैं जी जुल्फकार अली भुट्टो का जो डेथ सेंटेंस था वो एक जुडिशियल मर्डर था। और आज पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड इस हालत में क्यों है कि सिर्फ नुमाइशी बयानबाजी कर रही है, और वहां पे इजराइल ने एक बर्बरियत खून आशाम माहौल वहशत और बर्बरियत का कायम कर दिया है। और खाकम बदहन क्या मुस्लिम वर्ल्ड तब जागेगी कि जब वो 1 मिलियन से जायद गाजा में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, और वो जनाब उनकी आधी आबादी शहीद कर दी जाएगी। ये वजह ये क्यों है कि जनाब आज उसी जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी का पहले तो जनाब को चेयरमैन और फिर चेयरमैन ये कहता है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और इसी किस्म के इसी सीक्वेंस के बयान उसकी पार्टी के दूसरे लोग देते हैं। और फिर खुर्शीद शाह साहब जो लीडिंग लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो रेड कारपेट नवाज शरीफ को दिया जा रहा है ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं, कोई और दे रहा है। तो ये पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड आज इस पोजीशन में क्यों है कि इस वास्ते है कि एक दूसरे से बाहम दस्तों गिरबा है। अगर कोई और दे रहा है तो बताइए कौन दे रहा है वो रेड कारपेट मुस्लिम लीग नून को। और अगर मुस्लिम लीग नून वो रेड कारपेट ले रही है किसी और से, और लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिल रही, मुस्लिम लीग नून को मिल रही है, तो किससे ले रही है? और क्या आप इतने ही नाबलद और ना आकबत अंदेश लोग थे कि अभी 1 माह पहले 2 माह पहले जनाब आप एक कोलिशन गवर्नमेंट में एक दूसरे के इश्क में मुब्तला, एक दूसरे की तारीफो तौसीफ में आसमान और जमीन के किलाबल मिलाते थे, क्योंकि आपका मतमा नजर अब अवाम को डिलीवर करना ही नहीं, अवाम को डिलीवर करना नहीं, अपनी जातों को अपनी पार्टियों को डिलीवर करना है। इसीलिए आप कभी हाथ मिला लेते हैं, कभी एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, और यही वजूहत शायद पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में है कि ये एक दूसरे से बाहम दस्तों गिरेबां हैं, आपस में है, इंटरनल इश्यूज ऐसे हैं कि जनाब आज ये सिर्फ नुमाइशी बयानों के सिवा कुछ नहीं कर रहे। और खुदा खैर करे कोई गैब से ही मदद आए। और ये चीज आज के दौर में कहनी बड़ी अजीब लगती है कि हम गैबी इमदाद के मुंतजर हैं, मगर गैबी इमदाद भी उन लोगों के लिए आती है गजा के मुसलमानों के वास्ते जो खुद कुछ करते हैं। और अगर आज गजा ये 70-72 साल से फलस्तीन इस सूरत अहवाल का शिकार है, तो आप भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए जो आप लोग कर रहे हैं। बिलखसूस पाकिस्तान, कल के पाकिस्तान के वजीर आजम के कहने पे फलस्तीन वो किंग फैसल उनका तेल बंद करता है, और हेनरी किसिंजर मिन्नतें करता है, और वो फलस्तीनियों को उनके इलाके वापस दिए जाते हैं। और आज का पाकिस्तान किस तरह और किस हाल में खड़ा है ये आपके सामने।